पख्तूनख्वा हुकूमत अपने वफूद अफगानिस्तान भेजने की जो बात कर रही है, ये इस पे हम पहले भी आपसे एक बार बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार 2 वफूद की बात है और TORs भी तैयार हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सरहद के ऊपर कशीदगी भी जारी है। तो आपकी नजर में ये फायदेमंद साबित होगा ऐसे वक्त में इंगेज करना अफगानिस्तान के साथ अब वफूद भेजकर? मैं बिल्कुल इसको रिजेक्ट करता हूँ। आप मुझे बताएं कि उस वक्त में क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया गया है? क्या यहाँ की असम्बली को ऑन बोर्ड लिया गया है? क्या पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया गया है? क्या अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड नहीं है, ये इनका ठेका नहीं है कि सुबह सिर्फ यही फैसले करेंगे? यहाँ पे अपोजिशन भी मौजूद है। पहले भी ये वफ्द लेके गए थे और डायलॉग करने गए थे और 40,000 दहशतगर्द यहाँ आकर आबाद करा दिए थे। अब दूसरी दफ़ा जा रहे हैं, पता नहीं क्या अजाब हमारे ऊपर नाजिल करने के लिए जा रहे हैं। ये स्टेट टू स्टेट बातचीत होती है, फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस के थ्रू बातचीत होती है। ये जाएंगे, मुझे उसमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें ये कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। ये तो उनको दफातर देने के लिए जा रहे थे, तो उनको सेफ हेवन देने के लिए जा रहे थे। अब ये कहेंगे हमारी जो है मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ाना की बेस पे हम फौजी नौजवानों के जनाजे उठा रहे हैं, पुलिस के नौजवानों के जनाजे उठा रहे हैं, शहादतें वो दे रहे हैं, और वो अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। मुझे ये बताएं कि आपने कभी हमारे सूबाई वज़ीर आला या किसी सूबाई वज़ीर को किसी शहीद के घर जाते हुए देखा है कि वो जाके उनके ये बच्चों के सर पे हाथ रखा हो कि हम आपके साथ हैं? आज तक नहीं गए। अपने हलकों में उनके शहीद हुए हैं, उनके पास वो नहीं गए हैं। तो आप मुझे बताएं कि वो कितने संजीदा हो। जिस सूबाई असम्बली में फ़ौज के खिलाफ करारदाद पास हो, फ़ौज के खिलाफ ऐसी बातचीत हो जिस पे अल्फाज भी एक्सपेंशन हो, आप उनसे अच्छाई की उम्मीद रख सकते हैं? इन्होंने ये सूबा जो है वो मिलिटेंट्स को ठेके पे दे दिया है। ये अपने ज़िले में CM साहब जो है वो अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सकते हैं। बाकी अजला में ऐसी सिचुएशन है। फिर एक ज़माने में कहते हैं कि फ़ौज यहाँ से निकल जाए। अगर फ़ौज एक दिन भी हमारे सूबे से निकलती है, आप सूबा नहीं संभाल सकते हैं। 600 अरब रुपए वफाक ने आपको वॉर ऑन टेरर पे 1% ऑफ NFC अवार्ड में दिए हैं। आपने पैसे कहाँ पर किए हैं? कि आपने पुलिस पे खर्च किए हैं, उनको असला लेके दिए है, उनको गैजेट्स लेके दिए हैं, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेके दी हैं, उनको अपने इक्विप किया है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, कुछ भी नहीं किया है। फिर आप एक बहादुर पुलिस से ये उम्मीद करें कि वो कैसे, हमारी बिल्कुल बहादुर पुलिस है, लेकिन जब आप उसको इक्विपमेंट नहीं देंगे, उनको असला नहीं देंगे, वो कैसे लड़ेंगे अपने जो है मुल्क दुश्मनों के खिलाफ? तो ये बहुत सी चीज़ें जिस पे जो है बातें करते हैं, चीज़ें करते हैं, सिर्फ बात करते हैं अगले पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। ये बात नहीं करते कि इन्होंने 13 साल में सूबे का क्या किया। 2013 में हमने इनको एक पुरअमन सूबा हवाले करके दिया था, आज उस सूबे को तबाह बर्बाद करके रख दिया। लेकिन वफी जो फैसला साजी है उसके हवाले से मौलाना ने बहुत सख्त सवाल उठाया है, और जिस तरह हमने आपसे पहले भी आपके सामने रखी है बात कि वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के बेख्तियार है, फैसले वो खुद नहीं कर रहे, कहीं और से हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो दीगर एतराज़ात इस वक्त विफाक के साथ रखती है, उसमें आपको भी ये तशवीश या एहसास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है कि शहबाज हुकूमत के फैसले कहीं और से किए जा रहे हैं और इनके पास इख्तियार नहीं है? इस पे तो मुझे नहीं पता कि क्या फैसले कहाँ हो रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है और हुकूमत की बात हो रही है तो नॉर्मली दोनों ऑन बोर्ड होकर फैसले करते हैं। जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, पहली बात तो यह कि मौलाना साहब को रिसेंटली थ्रेट लेटर भी इशू है। मैंने IG से भी बात की है, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी है कि मौलाना साहब को जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे, वो चाहे मेरे अपोनेंट हो जो भी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी है। आफ्टर अमेंडमेंट सिक्योरिटी उनके हाथ में होती है। जहाँ तक जो है मौलाना साहब ने बात की, तो मैंने भी बात की। मौलाना साहब भी डेर इसमाइल खान से, मैं भी डेर इसमाइल खान से हूँ, और CM साहब भी हैं। 18वीं तरमीम के बाद हमारी अमन अमान की जिम्मेवारी सूबाई हुकूमत के हाथ में होती है। तो वो अगर बात कर रहे हैं तो अपने इलाके की बात करें। जो मैंने कहा कि हमारे CM साहब अपने घर को नहीं संभाल सकते हैं, तो बाकी सूबा कैसे संभालेंगे? आप देखें कि कितने महीने हो गए 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकते हैं जो कुरम की है। बातें करते हैं इस्लामाबाद फतह करने की, अपने बानी चेयरमैन को जेल से उठा कर ले जाने की, पता नहीं दे कर देंगे। एक 25 किलोमीटर रोड आप पिछले चंद महीनों से खोल नहीं सकते हैं। डायलॉग्स आप फिल्मी बिल्कुल मार लेते हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें ऐसे नहीं चलती जिस तरह वो करना चाहते हैं। अभी जो है कुरम की सिचुएशन आपके सामने है, आपने भी कई प्रोग्राम किए हैं। आज तक जो है, कल भी जो है वो एक नाखुशगवार वाक़या कल परसों भी पेश आया। तो आज कुछ लोग, बहुत से लोग बेरोज़गार भी हो चुके हैं, क्योंकि जिनके लोगों की बैरून मुल्क जॉब्स थी, मजदूरी करते थे, वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच सके ताकि वो बैरून मुल्क फ़्लाइट ले लें। तो बहुत सी गंभीर सूरत हाल है जिसका जो है वो सूबाई हुकूमत बिल्कुल गाफिल है अपनी जिम्मेवारियों से। इनको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेवारियों को जो है एक ये जो है ये करप्शन से जो है अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये बातें माजी में करता था, लेकिन आज उनके अपने लोग कह रहे हैं कि हम करप्शन हो रही है।
करप्शन से इनकी जान छूटेगी तो खैर सूबे के मुतालिक सोचेंगे कि हमने क्या आप कहते हैं कि वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर रहकर तमाम मामला चला रही है और इख्तियार का मसला नहीं है, लेकिन इमरान खान जो खतूत लिख रहे हैं वो बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर इस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसी की वजह से अवाम और फौज के दरमियान फासले पैदा होंगे। इस पर क्या कहते हैं आप? बहुत बड़ा मजाक भी किया उन्होंने, क्योंकि उनके हाथ में तो ये नहीं लिखा, उनके हाथ में सिर्फ ये कि मुझे नारो चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बातें फौज के खिलाफ आपने की हैं, आपने लोगों को वरगला के अपने एसेट्स पे हमले कर रहे हैं, अपने कोर कमांड के घरों पे हमले कर रहे हैं, चीज़ें कर रही हैं, उसके मुतालिक इनका क्या ख्याल है? अब तो मुनकिर हो जाते हैं वो, जिनको पहचानने से इनकारी होते हैं तो ऐसे मोशन कुश इंसान हैं जिन्होंने इनके ऊपर एहसानात किए, वो मोशन कुशी इख्तियार करते हैं। लेकिन साथ साथ जो मैं पिछले आपके सवाल के साथ ऐड करता चलूँ, हमारा जो है देखें सबसे बड़ा गीला वफाक से ये भी है कि आज तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा नहीं किया जब से वज़ीर आज़म बने हैं। उनके मेजॉरिटी वफाकी वज़ीर सिवाय इंटीरियर के किस वज़ीर ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और यहाँ पर वो चीज़ें की? तो हम ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर आप कराची जाते हैं, लाहौर हर वीकेंड पे जाते हैं, क्वेटा भी जाते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो हम भी जो है इस मुल्क में रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी आपका है, ठीक है, उसका वो हुकूमत जो है वो PTI के यहाँ पर है, लेकिन आपको सूबे की सिक्योरिटी के हवाले से, बाकी हवालों से वज़ीर आज़म साहब को भी पेशावर आना चाहिए, बैठना चाहिए, मसाइल का जो है हल यहाँ पर आके देखना चाहिए, अपने वफाकी वज़रा को यहाँ पर लाना चाहिए और उनको भी वो डायरेक्ट करना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा जाएँ और वहाँ के लोगों के मसाइल सुने। सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ PTI को ठेके पे नहीं मिला, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं।